चलो एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इन सोप एंड बबल। अब सोप और बबल सबसे पहले वो स्फेरिकल क्यों होता है? सबसे पहले वो स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या लगता है? सरफेस टेंशन। क्या लगता है? और ड्यू टू सरफेस टेंशन कोई भी लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? तो यानी वो जो मिनिमम जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? मतलब ड्रॉप और बबल उनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। चलो हम यहाँ पे एक पहले तो ड्रॉप एंड बबल उसकी हम बात करें कि क्या ड्रॉप है क्या बबल है, दोनों में क्या अंतर है। हम बात करते हैं वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप कैसा होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब अंदर लिक्विड होता है, यस और नो, और बाहर होती है एयर, यस और नो। और सोप बबल कैसा होता है? अगर कोई सोप बबल एयर में बन रहा है, कहां बन रहा है? एयर में सोप बबल बन रहा है, तो अंदर एयर, फिर सोप, और फिर बाहर क्या? एयर, यस और नो। तो ऐसा ही एक सोप बबल, उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि आप देखो यहां पे कि एक सोप बबल है, उसकी जो रेडियस है, ये सोप बबल की जो रेडियस है वो मैं ले लेता हूं आर, स्मॉल आर। कितना रेडियस लिया हमने? स्मॉल आर। किसका? सोप बबल का। अच्छा, रेडियस है स्मॉल आर और इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया A1 होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयरिकल शेल या स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, आपने सोप बबल देखा होगा, जैसे कहीं पे बबल बन रहा है और सपोज वो एयर में मूव कर रहा है, तो क्या होगा? जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो ब्लो होगा और फिर फूट जाएगा। क्या होगा? वो ब्लो होगा और फिर फूट जाएगा। अब ये जो सोप बबल है उसके ऊपर कौन कौन सा प्रेशर लगता है, पहले ये बात करते हैं। कौन कौन सा प्रेशर लगता है? सबसे पहले एयर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? जो कि बाहर से लगता है, यस और नो। तो इसको बोलेंगे प्रेशर आउटसाइड, जिसको बोलेंगे हम पीओ। क्या बोलेंगे भाई? यानी बाहर की एयर सोप को प्रेशर लगा रही है, यस और नो। दूसरी बात, उसके अंदर कुछ सरफेस टेंशन भी है, क्योंकि ये बबल किसका है? लिक्विड का। तो लिक्विड के अंदर क्या है? कुछ सरफेस टेंशन भी। ठीक। फिर भी अच्छा, ये अगर ये दोनों, एक तो एयर से लग रहा है प्रेशर सोप के ऊपर, दूसरा सरफेस टेंशन भी है सोप के ऊपर, तो ड्यू टू दिस टू प्रॉपर्टी जो बबल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं। बबल ब्लो होता है और फिर फूट जाता है। इसका मतलब अंदर से भी कोई प्रेशर होगा, अंदर से भी अंदर की एयर का कुछ प्रेशर होगा, यस और नो। अच्छा, वो फूट जाता है बबल बड़ा होके, ब्लो होके, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर बाहर का ज्यादा होता तो कॉन्ट्रैक्ट होता, बट अंदर का कुछ प्रेशर ज्यादा, इसलिए वो बड़ा होके बबल ब्लो होके फूट जाता है, यस और नो। मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम। तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ? देखो, अंदर का प्रेशर उसको मैंने पीआई बोला। क्या बोला? यानी अंदर जो एयर है वो सूप के ऊपर जो भी प्रेशर लगाएगी वो कितना लगाएगी? भी पीआई, यस और नो। और बाहर की जो एटमोस्फियर है वो कितना प्रेशर लगाएगा? पीओ। अच्छा, बबल क्या क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ब्लो हो रहा है? तो ब्लो हो रहा है, मतलब अंदर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो यानी अंदर का ज्यादा बाहर का कम, तो जो पीआई माइनस पीओ है इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई? अगर इक्वल है तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बट यहाँ पे तो अंदर वाला बड़ा है प्रेशर, बाहर वाला छोटा है, यस और नो। तो पीआई माइनस पीओ को हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। तो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, यस और नो। समझ गए ना? पहले मैंने क्या बताया? ड्रॉप कैसा होता है? भरा हुआ होता है। और सोप बबल कैसा होता है? खाली होता है, अंदर एयर, फिर सोप और फिर बाहर एयर। और ड्रॉप में क्या होता है?
अगर सपोज लिक्विड ड्रॉप, तो जो लिक्विड है उसके बाहर क्या है भाई, एयर है, यस और नो, पक्का। अच्छा वो स्फीयरिकल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वहां पे कितने प्रेशर लगते हैं, एक तो बाहर का प्रेशर क्या होता है, पीओ, और दूसरा सरफेस टेंशन भी लगता है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स जो सोप बबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं, वो ब्लो होके फूट जाता है, मतलब अंदर का प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, यस और नो। कौन से प्रेशर से, बाहर की। अंदर का प्रेशर कितना, पीआई, बाहर का कितना, तो पीआई इज ग्रेटर देन पीओ, तो पीआई ग्रेटर देन पीओ है, इसीलिए कितना ज्यादा, इसको बोलेंगे एक्सेस प्रेशर, पीआई माइनस पीओ, उसका हमें फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, यस और नो, राइट। चलो देखो यहां पे एक हमारे पास सोप बबल लेते हैं या तो ड्रॉप लेते हैं। चलो यहां पे हम ड्रॉप की बात करें, किसकी बात करें भाई, एक पानी का सिंपल सा ड्रॉप है, उसकी रेडियस कितनी है, आर, कितनी रेडियस है बेटा, तो उसका एरिया क्या है, 4 पाई r², क्यों, क्योंकि ये स्फेरिकल है, क्या है भाई, मान के चलो कि ये ब्लो होता है, क्या होता है भाई, ब्लो होता है, तो उसकी रेडियस कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो अब जो रेडियस है वो है सपोज आर प्लस, सॉरी, अब जो रेडियस है वो है स्मॉल आर प्लस डी आर, स्मॉल आर प्लस डी आर। तो अब इसका एरिया क्या होगा बताओ, A2 इज इक्वल टू 4 पाई, हाँ 4 पाई, अब रेडियस कितनी है, आर प्लस, तो यानी 4 पाई आर प्लस डी आर द होल स्क्वायर, यस और नो, पक्का। तो यानी यहां पे कुछ एरिया बढ़ा, तो चेंज इन एरिया A2 माइनस A1 क्या लेंगे, A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, चलो A2 के वैल्यू क्या है बेटा, 4 पाई आर प्लस डी आर द होल स्क्वायर, तो 4 पाई आर प्लस डी आर द होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज A1, A1 कितना है बेटा, 4 पाई r², तो माइनस 4 पाई r²। चलो तो कॉमन ले लेते हैं 4 पाई, राइट। चलो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, r² प्लस 2r प्लस dr द होल स्क्वायर माइनस r², यस और नो। चलो बेटा यहां पे क्या कट होगा, यहां पे r² कट हो जाएगा, यस और नो। दूसरी बात, ये dr क्या है, dr क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, स्मॉल इंक्रीज इन, तो मतलब इतनी ज्यादा रेडियस नहीं इंक्रीज, बहुत कम इंक्रीज होती है, यस और नो। तो dr खुद में एक छोटा सा टर्म है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो कि भाई dr है 0.01, मान के चलो इतना है, तो dr² क्या होगा, 0.0001, यस और नो, यानी वो तो और कम हो जाएगा, यस और नो, क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है। तो यानी यहां पे dr जो है वो निग्लिजिबल, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी ये वाला जो टर्म है इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो फाइनली A2 माइनस A1 चेंज इन एरिया, यानी डेल्टा ए क्या होगा बताइए, 4 2 8, यानी इसको मैं डीए भी बोल दूं, चेंज इन एरिया जिसको हम डीए भी बोल सकते हैं, 4 2 8 पाई r dr। मैंने डीए इसलिए बोला, स्मॉल इंक्रीज इन एरिया, क्या बोला, यस और नो। चलो स्मॉल इंक्रीज इन एरिया। अच्छा दूसरी बात, यहां पे कुछ रेडियस बढ़ती है तो कुछ वर्क होगा, क्या होगा भाई, तो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, तो हर जगह कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dr 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 dr, यस, हर बार हर जगह हर साइड dr जितना बड़ा है, तो वर्क इन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स मतलब होता है बेटा प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे प्रेशर है या एक्सेस प्रेशर है, देखो अगर एक प्रेशर हो तो प्रेशर इनटू एरिया, वरना प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, तो यानी यहां पे पीआई माइनस पीओ प्रेशर डिफरेंस, पीआई माइनस पीओ प्रेशर डिफरेंस,
इंटू एरिया, एरिया तो ओरिजिनल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है बेटा 4 पाई इंटू डी आर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट, यस और नो, पक्का भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे प्रेशर एक है या दो है, दो, कौन कौन से, पी आई एंड, तो हमें डिफरेंस लेना है, तो यानी पी आई माइनस पीओ, और एरिया क्या है भाई 4 पाई, यस और नो, बोलो यहाँ पे कोई डाउट। अच्छा दूसरा एक फॉर्मूला, अभी जो सरफेस टेंशन में हमने देखा कि W इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए, एस इंटू, यहां पे एस इंटू में बोल दू डी ए, क्या बोल दू, डी ए मतलब चेंज इन एरिया, डेल्टा ए वो भी चेंज इन एरिया, डी ए मतलब चेंज इन एरिया, दोनों में फर्क क्या है, डेल्टा ए की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी और डी ए की वैल्यू बहुत कम होगी, यस और नो, तो यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस है, तो यानी ये एरिया जो है वो डी ए लिया, क्या लिया बेटा, चलो तो एस डी ए की वैल्यू डाल दो, डी ए की वैल्यू क्या है बेटा 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर, यस और नो, इक्वेशन नंबर 2, चलो 1 और 2 में दोनों साइड एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो चलो इसकी आरएचएस क्या है भी, एक इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, उसकी आरएचएस क्या है, पी आई माइनस इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा डी आर, यस और नो, और यहाँ पे 8 पाई आर डी आर इंटू एस, चलो क्या कट हो जाएगा बोलो बेटा, एक तो पाई कट हो जाएगा, एक आर भी कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, और डी आर भी कट जाएगा, यस और नो, तो आंसर होगा पी आई माइनस पीओ इक्वल टू 2 इंटू एस बाय आर, नीचे जाएगा, तो ये फॉर्मूला हुआ एक्सेस प्रेशर का, किसका फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर, किसका फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला में कुछ वेरिएशन है जिसकी बात हम बाद में करेंगे, बट सबसे पहले देखो वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया, प्रेशर डिफरेंस, कितना डिफरेंस पी आई माइनस पीओ, एरिया कितना है 4 पाई, डिस्प्लेसमेंट कितना डी आर, चलो अब वर्क इक्वल क्या है एस इंटू डी ए, अच्छा एस मतलब सरफेस टेंशन, डी ए मतलब चेंज इन एरिया, वो तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितना है भाई 8 पाई आर डी, अच्छा दोनों को कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, तो पी आई माइनस पीओ का आंसर क्या होगा 2s बाय, उसमें पी आई क्या है बेटा, प्रेशर इनसाइड द बबल और ड्रॉप, पीओ प्रेशर आउटसाइड द बबल और ड्रॉप, एस सरफेस टेंशन, और आर रेडियस ऑफ द ड्रॉप या तो बबल। बट ये जो क्वेश्चन है उसमें एक छोटा सा वेरिएशन है, वो वेरिएशन देखो, ये वेरिएशन क्या है देखो, अगर मैं बात करूं, सुनो, अगर मैं बात करूं ड्रॉप की, किसकी बात करूं बेटा, ड्रॉप, तो जो ड्रॉपलेट होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है जो अंदर लिक्विड होता है वो, यस और नो, और एक होता है बाहर का एयर, अंदर है लिक्विड, बाहर क्या है एयर, तो दो मीडियम हुए, कितने मीडियम हुए, तो दो मीडियम को जुदा करने के लिए कितने सरफेस लगेंगे, एक, नहीं पता चला, देखो समझाता हूं, ये रूम, ये क्लासरूम है पूरा, ठीक है, अब मुझे ये एक के दो क्लासरूम बनाने हैं, तो मैं बीच में अगर पार्टीशन कर दूं तो दो क्लासरूम बन जाएंगे, तो दो को अलग करने के लिए एक पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी, यस और नो, तो ड्रॉप मतलब अंदर है पानी, बाहर क्या है एयर, तो मीडियम कितने हुए दो, कौन कौन सा, वाटर एंड, तो उनको अलग करने के लिए कितना सरफेस, तो जब एक सरफेस हो तो हम 2s बाय आर का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, यस और नो। अच्छा दूसरी बात, ये ड्रॉप के लिए, प्लस ये हुआ सोप बबल इन सोप सॉल्यूशन, इन सोप, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला देखो, अगर सोप बबल सोप सॉल्यूशन के अंदर है
कहाँ पे? तो सोप सॉल्यूशन के अंदर है। तो देखो वो बबल के अंदर क्या है? एयर। क्या है? और बबल किसका है? सोप का। किसका? और बाहर भी क्या है? सोप। तो सोप सोप तो एक ही हुआ। तो एयर एंड सोप, एक मीडियम या दो मीडियम? तो उसको अलग करने के लिए कितने सरफेस? यानी ये दोनों केस में ड्रॉप एंड बबल इन सोप सॉल्यूशन में क्या होगा? 2s बाय क्या होगा? यस और नो? बट अगर मैं ऐसा ले लूं कि बबल, सोप बबल इन मीडियम ऑफ एयर, सोप बबल इन मीडियम ऑफ एयर, मीडियम ऑफ एयर, तो अब ये देखो बेटा, अंदर जो है वो एयर है। क्या है भाई? एयर। बबल जो है वो सोप का है। किसका है भाई? और बाहर क्या है भाई? एयर। तो एयर, सोप, एयर, मीडियम कितने हुए? तीन। कितने हुए? अच्छा, तो तीन को अलग करने के लिए कितने सरफेस चाहिए? एक या दो? दो। तो हर जगह यहाँ पे 2s डी आएगा। क्या आएगा? तो अगर यहाँ पे 2s डी आएगा तो ये जो 2 है वो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 8 टू जा क्या आएगा? 16। यस और नो? तो मतलब कि यहाँ पे एक 2 बचेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 4s बाय आर। यस और नो? तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके सीख लो पहले। अगर आपको बोला है ड्रॉप, क्या बोला है? या तो सोप बबल इन द सोप सॉल्यूशन, तो वो केस में मीडियम कितने हुए? दो। सरफेस हुआ एक। फॉर्मूला 2s बाय आर। फॉर्मूला क्या होगा? और दूसरा कि सोप बबल इन मीडियम ऑफ एयर, तो एक सरफेस या दो सरफेस? दो सरफेस। तो यानी यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 बन जाएगा, ये आएगा 4s बाय आर। तो फॉर्मूला ये हुआ। यस और नो? पक्का बेटा? डन। तो ये जो टॉपिक था बबल एंड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, ये सेकंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स में आ सकता है। राइट? डन।